आइए मनुष्य को मनुष्य बनकाने की भारत के ऋषियों ने जो प्रक्रिया हमें दी है उसकी चर्चा मैं आपके बीच में करने लगा था। जरा सुनिए दूसरी कड़ी। भाई बिन मालिक की आज्ञा के कोई चीज उठानी ना चाहिए, सत्य भी हो और प्यारी भी घनी खरी सुनानी ना चाहिए, अपराधी से किसे किस्म की रिश्वत खानी ना चाहिए, नारी कलम किताब गैर के हाथ में जानी ना चाहिए, और किसे मनुष्य का गुप्त भेद, हाँ किसे मनुष्य का गुप्त भेद तू बिन समझे मत बोल्या करे, चिंता सज्जनों, मनुष्य वो है जो जिसके जीवन में सबसे पहले ईश्वर की भक्ति हो, दूसरे नंबर पर विचारों में धार्मिकता हो, और तीसरा जीवन का आधार स्तंभ है बताया भारत के ऋषियों ने सत्य का आचरण। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद जी को बहनों और भाइयों सज्जनों सत्य से बड़ा प्यार था, सच्चाई से। और आर्य समाज के जब नियम लिखने लगे तो आप जिन लोगों ने आर्य समाज के नियम याद है या पढ़े हैं उनको पता है आर्य समाज के कई नियमों में सबसे पहले सत्य शब्द आता है। पहला ही नियम, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। सत्य विद्या नहीं लिखा आर्य जी, सत्य विद्या नहीं लिखा, सत्य विद्या। तीसरा नंबर जब लिखने लगे तो वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, विद्याओं का नहीं, सत्य विद्याओं का पुस्तक है। आगे लिखा सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। इतना प्यार था सत्य से, झूठ से समझौता किया ही नहीं स्वामी दयानंद ने जीवन में। प्रचार करते करते जब उदयपुर गए तो किसी ने उदयपुर के राणा सज्जन सिंह को बहका दिया, महाराज ये जो बाबा आए हैं सन्यासी दयानंद, प्रवचन इनका बहुत सुंदर होता है, बड़ा बढ़िया, लोग खींचे चले आते हैं, पर एक कमी है। क्या? पाखंड का खंडन, ये मूर्ति पूजा खंडन करते हैं और हमारा सारा काम चलता है मूर्ति पूजा से, और ये करता है मूर्तियों का खंडन। तो हमारा तो खाना कमाना बंद करके जागा यू दयानंद सरस्वती। इसलिए इसको समझाओ बुला करके। स्वामी दयानंद को बुलाया गया, यथास्थान बैठा दिए। राणा सज्जन सिंह ने बड़े विनम्र भाव से खड़े होकर के कहा, महाराज स्वामी जी आपका मेरे दरबार में सब स्वागत है। महाराज आप उदयपुर की धरती पे आए, आप हम तो धन्य हो गए, पर महाराज एक शिकायत है आपसे। क्या? आप मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं। स्वामी दयानंद ने कहा, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है, वेद ने मूर्ति पूजा का निषेध किया है, इसलिए मैं वेद की बात मानता हूं। वेद परमात्मा का ज्ञान है, मूर्ति पूजा का मैं खंडन करता हूं। वेद ने खंडन किया। हाथ जोड़कर राणा सज्जन सिंह यूं बोला, स्वामी जी मैं यूं नहीं कह रहा, आप मूर्ति पूजा करो मत करो, गुजारिश इतनी है, प्रार्थना इतनी है कि आप अपने प्रवचन में, अपने भाषण में मूर्ति पूजा का केवल मात्र खंडन बंद कर दो। दयानंद सरस्वती उठे सज्जनों,
और ललकार कर यूं कहने लगे, राणा ये जो तेरी उदयपुर रियासत है ना, इस तेरी उदयपुर रियासत को मैं एक दौड़ लगा करके पार कर सकता हूं, बिना हारे, बिना रुके, बिना थके, एक दौड़ में तेरी पूरी रियासत को पार कर जाऊंगा। ब्रह्मचर्य की वो शक्ति मेरे पास में है। पर ओ राणा, जिस ईश्वर का इतना बड़ा साम्राज्य है, उसके साम्राज्य से कैसे पार जाऊंगा? तेरी रियासत से तो बाहर निकल जाऊंगा, पर परमात्मा के इतने बड़े भूमंडल, इतने बड़े साम्राज्य से कैसे पार जाऊं? तू कहता है मैं झूठ का विरोध ना करूं, तू कहता है मैं मूर्ति पूजा का खंडन ना करूं। दयानंद सरस्वती की एक एक उंगली को यदि मोमबत्ती बनाकर जला दिया जाए तो भी दयानंद सत्य का ही प्रचार करे, सत्य का प्रचार करे। चल दिए, जब चल दिए तो फिर टोक दिया, यूं बोला, स्वामी जी यदि आप मेरी बात मान लें तो उदयपुर शहर का जो सबसे बड़ा मंदिर है उसका महंत बना देंगे आपको, लाखों रुपए का चढ़ावा चढ़े महीने में, अवतार घोषित कर देंगे आपको, भगवान मानने लगेंगे लोग आपको। स्वामी ने कहा, ना, मैं दुनिया को भ्रमजाल में फंसाने के लिए नहीं आया, मैं तो भ्रम से, अविद्या से निकालने के लिए आया हूं। चल लिए, दरवाजे तक गए थे, तीसरी बार फिर टोक दिया राणा सज्जन ने, और अब की बार ये कहा, स्वामी दयानंद सोच लो, विचार कर लो, मंदिर में लाखों रुपए का चढ़ावा चढ़ता है, वो सब आपका रहेगा, और इतनी बड़ी दौलत देने वाला आपको मेरे सिवाय दूसरा कोई नहीं मिलेगा। जब ये बात स्वामी दयानंद ने सुनी तो मानो सीने पर जैसे छुरियां चल गई हो, फौजी सिपाही की तरह एड़ी और पंजे पर पीछे घूम गए, और पीछे घूम करके यूं कहने लगे, राणा सज्जन सिंह तू बिल्कुल ठीक कहता है, इतनी बड़ी दौलत देने वाला मुझे तेरे सिवाय दूसरा कोई नहीं मिलेगा, पर याद रख और कान खोल करके सुन, इतनी बड़ी दौलत को ठुकराने वाला भी तुझे दयानंद के सिवाय दूसरा मिलने वाला नहीं है, ये ठुकरा भी मैं रहा हूं। ये थे लोगों हमारे गुरु स्वामी दयानंद, जिन्होंने अपने जीवन को आहूत करके दूसरों का जीवन बचाया है। अरे जिंदगी में 17 बार जहर पीना किसी मामूली इंसान का काम हो सकता है क्या? आज वो हमारे बीच में नहीं, लेकिन उनके विचार, उनके सिद्धांत वो हमारे बीच में। एक उर्दू के शायर ने दयानंद के बारे में लिखा था कि गिने जाए मुमकिन है सहरा के जर्रे, ये मुमकिन है कि पृथ्वी के कणों को गिना जा सके, ये तो मुमकिन है, पर गिने जाए मुमकिन है सहरा के जर्रे, समुद्र के कतरे, फलक के सितारे, मगर तेरे एहसान है दयानंद स्वामी, ये संभव है कैसे कि गिने जाए सारे। और लिखा आगे कि तू नहीं पैगाम तेरा हर किसी के दिल में है, तू नहीं पैगाम तेरा हर किसी के दिल में है, अरे जल रही है अब भी शम्मा रोशनी महफिल में है, जल रही है अब भी शम्मा रोशनी महफिल में है। तो दयानंद ने तो लोगों सत्य का आचरण हमें दिया है, सिखाया है, पर या लोग कदम कदम पे झूठ बोल रहे हैं। कईया न तो आदत पड़ रही, कईयों न तो रोहित भाई आदत पड़ रही कईया न झूठ बोलने की। 101 तड़के छोरा और इसका बाबू जगावे, अरे सतपाल खड़ा हो जा, और खराटे में रह गए नींद में बोलिया ही ना, कंधा का हाथ लाया सतपाल बोलिया ही नहीं, क्यों गरी नींद में सो गए। तीसरी बार झंझोड़ दिया कंधा, इसके बाबू ने खुल गई, बोला रे सोवे था, बोला ना जागू था, खुलते झूठ खुलते खराटे में ररुआ खाए खुलते सोवे था, ना जागू था। यू प्रोग्राम कहने का तो जवान हो गया, फिर यूं तू करके ब्याह हो गया, बहू आएगी, इन्हें देखा 10 दिन में परगी, और मन में सोचा बहुत बड़े झूठे मानस के ब्याह ऊपर जिंदगी कटेगी। एक दिन हाथ जोड़ कर बोली, तेरे घर में तड़क का दरसान 4 ट्रक झूठ के उतरे हैं, एक आधा कम कर ले, मैं थोड़ी कम बोल जाकर झूठ। इन्हें भी साची बता दी सतपाल ने, बोला देवी जी के करूं पालकपन तो बोलू हूं, प्रैक्टिस हो गई है झूठ बोलने की। कई बार मैंने खुद है ना मेरा चलता किस टाइम कर दिया काम झूठ वाला। या बोली 10 तारीख ने मेरे छोटे भाई का ब्याह है, मैं ब्याह में जाऊंगी,
और तू बटेऊ है घर का, तू भी आवेगा न्यू करिए हमारे घर आज उठना बोलिए। यू बोला थारे घर देख बैसी का बोल लूंगा, या बोले देखने वालन की बात नहीं, हमारा घर तो बोलनी है नहीं, मेरी घनी बेइज्जती हो जाएगी, सारी छोरी मजाक बनाऊंगी, फलानी का बटेऊ कितना झूठा, कितनी झूठ बोल रहा है। एक काम करिए, जब भी तू हमारे घर ब्याह में आकर झूठ बोल लेगा, मैं किवाड़ पीछे खड़ी होकर खांस पड़ूंगी, मेरी खांसी सुनकर कह तो झूठ बोलनी कूड़े बंद कर दिए, और कह फिर घटा लिए छोटी ही कर लिए, इसी को रख लिए जो चाल जा। बोला तू खांस पड़ी है, मैं फिट बना दूंगा प्रोग्राम। या चली गई ब्याह में 5-4 दिन पहले, ब्याह वाले दिन यूं भी गया केड़े पेड़े 18 पन्नी में, घने मेहमान आ रहे ब्याह में, इसकी सासू मिली, नमस्ते करी, उन्हें सिर पुचकारा, कुर्सी दे दी, बेटा बैठ सतपाल, सुना ठीक ठाक है? बोले हाँ माता जी बढ़िया। और भाई तेरे माँ बाबू? बोला बढ़िया। और गांव गुआंढ रिश्तेदारी में बढ़िया। बुढ़िया बोली बेटा सफर में कोई दिक्कत तकलीफ तो ना हुई? ये वो आई शुरू। बोला माता जी घनी बड़ी दिक्कत तकलीफ तो हुई नहीं, पर बस वाले ने बाहर सड़क पर तैर दिया, और यू गांव है 2 किलोमीटर दूर थारा, खेता में नाव था, गोरा गोर चल जा, बहुत बड़ा अचंबा देखा आज मैंने। बैसने अचंबे का नाम लेने दे, और इसकी घराली ये कान खड़े हुए, आका अचंबा बताओ है, इसका मतलब भी गपोड़ाइब बोल लेगा, हाँ कहेगा कि मेरे में जब अचंबा बताओ है, पता नहीं क्या बता दे। बुढ़िया बोली बेटा के अचंबा देखा? बोला रास्ता चल आऊं था, एक आम का पेड़ आ गया। बुढ़िया बोली बेटा यार अचंबे की बात है, खेता में आम के पेड़ आए जहां है? बोला अगली सुन, पेड़ पे एक बंदर बैठा था। बुढ़िया बोले रे खेता में बंदर भी बैठ जा कर है, अभी कोई अचंबे? बोला अगली सुन, बंदर की जो पूछड़ थी वह गाठ तक 100 फुट की होगी। इसकी घराली ने देखा, कड़ती खांसेगी, 100 फुट की बताओ है, कड़ती खांसेगी। पर वह बेचारी बासन मांझे थी, छोड़ छाड़ का उनने किवाड़ पीछे जा खड़ी हुई, और वह खांसी खांसी उसने भी सुन की। उन्होंने देखा वह घराली ने ट्रेनिंग दी थी, अगर मैं किवाड़ पीछे खांसो खड़ी होके, इसका मतलब झूठ बोल गया तू, और उन्हें ठीक ठाक कर लिए। वह खांसी सुन दे, बाद में पलटा मारा। बोला माता जी ऐसा था, बंदर मैंने थोड़ा दूर तो देखा था, 100 फुट की पूछड़ तो थी नहीं, पर 50 मरोड़ा का नहीं था, 50 की पक्की थी, आध मान लिया पहले आई। वह फिर खांस पड़ी, इन्हें देखा वह फिर खांसी, इसका मतलब भी लंबी है। बोला माता जी फिर मैं पेडे के लवही और गया, गोर तो देखा मैंने 50 फुट की भी नहीं थी वह, पर 25 फुट की तो कथी लो लाइट थी, वह फिर खांस पड़ी। देखा बिलम्बी बताओ है भाई। बोला माता जी फिर मैं आम के पेटे के तले जा खड़ा होया, और ऊपर नाड़ खाएगा मैंने गोर तक बंदर की पूछड़ देखी, 25 फुट की तो होगी नहीं, पर 12.5 मरोड़ा कती नहीं था, 12.5 फुट की तो पक्की थी। वह फिर खांस पड़ी, फिर नहीं बोलिया कती, चुप। बुढ़िया बोली बेटा आगे तो बोल। यू बोला बुढ़ी आगे के बोलूं, या तेरी छोरी कुआड़ पीछे नहीं खांसती रही, बंदर ने लाडा करके मारेगी, जानता इस बंदर ने लाडा करके छोड़ेगी। मैं 100 फुट पे 12.5 पा लिया, पर बिटोड़ की खांसी नहीं था मेरी भी लगी है। तो कई आदमी ने तो कदम कदम पर झूठ बोलने की आदत पड़ रही है जी। खैर मैं बता रहा था, सत्य का आचरण, धर्म आचरण, ये जीवन सज्जनों, ये तो है मनुष्य को मनुष्य नहीं बल्कि देव बनाने की एक प्रक्रिया, जो भारत के विद्वानों और विशेषकर ऋषियों ने हमें दी है। अब हम सब गृहस्थी लोग हैं, गृहस्थ में रहने वाले लोग अधिकतर स्वर्ग की कल्पना किया करते हैं, और वैसे भी महर्षि दयानंद जी ने गृहस्थ आश्रम को स्वर्ग आश्रम लिखा। यदि ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा कौन सा आश्रम है जी? संन्यास आश्रम, ज्ञान की दृष्टि से। लेकिन यदि जिम्मेदारी की दृष्टि से देखा जाए तो गृहस्थाश्रम सबसे बड़ा है, क्योंकि ब्रह्मचर्य आश्रम, गुरुकुल में बच्चे किसके पढ़ेंगे? गृहस्थियों के। खर्च कौन करेगा? गृहस्थ लोग। सन्यासी लोग आकर के भिक्षा किसमें मांगेंगे?
गृहस्थियों से। वानप्रस्थी लोग यज्ञ के लिए दान चंदा किससे मांगेंगे? गृहस्थ वालों से। और अपना तो जीवन चलाना ही है, गृहस्थ का जीवन। तो जिम्मेदारी के आधार पर गृहस्थाश्रम को सबसे बड़ा और स्वर्ग आश्रम लिखा लोगों कवि ने। और ऋषि दयानंद कहते हैं, गृहस्थ में रहने वालों, यदि तुम वास्तव में अपने गृहस्थ को स्वर्ग आश्रम बनाना चाहते हो तो उसके लिए 5 कार्य कर जाओ जीवन में। सुनो माता बाप के मतलब की बात आ गई। जीवन के अंदर गृहस्थ जीवन में 5 कर्म किया करो, स्वर्ग बन जा करे। और एक छोटी सी पुस्तक लिखी उन्होंने, उसका नाम रखा पंच महायज्ञ विधि। उसमें 5 यज्ञों का वर्णन करें स्वामी दयानंद, और ये लिखे कि ये हर गृहस्थी के जीवन में होने चाहिए। सबसे पहला यज्ञ कौन सा है? ब्रह्म यज्ञ। परमात्मा की भक्ति हर गृहस्थी को प्रातः और सायं दोनों समय करनी चाहिए। दूसरा है देव यज्ञ, जो प्रातः काल आपने किया, चाहिए तो रोजाना, पर रोजाना नहीं तो सप्ताह में, अमावस्या या पूर्णमासी को महीने में 2 बार तो यज्ञ होना अनिवार्य है। और तीसरा यज्ञ है, घर के अंदर अतिथि मेहमान कोई आ जाए, कोई विद्वान आ जाए तो विद्वानों की सेवा करना, उनका उपदेश सुनना, बच्चों को सुनाना, ये अतिथि यज्ञ। एक होता है बलि वैश्वदेव यज्ञ। एक समय में एक परिवार जितना भोजन घर में बनाता है उसका 10वां भाग निकाल के गऊ को, कुत्ता, बिल्ली आदि कीड़ी मकोड़े इन प्राणियों को खिलाना चाहिए। और 5वां जो यज्ञ है, कौन सा रह गया कृष्ण जी? अतिथि यज्ञ तो बोल दिया मैंने, पहले नंबर लगा दिया उसका। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, बलि वैश्व देव यज्ञ। मेरे ने दिमाग में लिखी की देख बात। पितृयज्ञ, हाँ बताया, पितृयज्ञ कहते हैं। 5वां यज्ञ पितृयज्ञ। घर में जो हमारे माता पिता हैं, दादा दादी हैं, उनकी श्रद्धा से सेवा करो, इनको खुश करो। तो ये पितर लिखा है इनका, पितर। और हमारे यहां पितर किसने मानने? जो मर के जालिए। पर स्वामी दयानंद कहे पितर है जिंदों का नाम, पितर है बूढ़े बूढ़ी का नाम। बूढ़े माता पिता को पितर कहा, जीवित पितर। अरे काम और करे हिंदू समाज हमारा, पितरों को खिलाते हैं मरने के बाद में। क्यों जी? मरने के बाद खुआवे है ना। हाँ, और श्राद्ध भी मरने के बाद करें। पर स्वामी दयानंद क्या लिखते हैं? जीवित माता पिता की श्रद्धा से सेवा करने का नाम श्राद्ध है। और ये भी जीवित की होती है, मरने के बाद ये भी नहीं। अच्छा, हमारे जो मर के चले गए, जिन हम पितर मानना हिंदू समाज, उनके पास हम खीर हलवा बना के भोजन पहुंचावे जी है। अब पितरों के पास पहुंच गया वो, हालांकि चाहे वो ब्राह्मण ने खाया, पर लोगों की मानता है कि ये हमारे पितर खावे हैं। चल भाई, हमारे तो पितर खावे हैं। इस जन्म तक पहले भी हमारा जन्म होया होगा। क्यों जी? तो हम भी तो किसी के पितर होंगे। क्यों माता हो? आई किसी आगे हलवे की थाली के दे, कोई खीर का खोया गया हो, अगर हमारे पितर हो तो भाई जब हमारे पितर हैं तो हम भी तो किसी के पितर हो गए। हम भी कहीं पहले पैदा हुए, वहां से मर कर यहाँ पैदा हो गए। हमारे दौर को दिया ही नहीं है, एक दाना नहीं खीर खा लिया आज नहीं। तो ये कोरी कल्पनाएं हैं। श्राद्ध और पितर जो है ये जीवित लोगों का किया जाता है। अच्छा, एक 2 चीज और मानना है, स्वर्ग और, बोलो, स्वर्ग और नरक। अच्छा आदमी कोई मर जावे तो मकान के आगे लिखेंगे स्वर्गीय फलाना। और जो कोई गुंडा पापी मर जा, उसके नाम के आगे क्या लिखे हैं? नरक। ये लिखा देखा किसी का मरने है जी, वो भी स्वर्गीय है। यानी अच्छा आदमी भी स्वर्ग में और बूढ़े का बूढ़ा भी स्वर्ग में। जब अच्छे बुरे सारे स्वर्ग में जाओगे, नरक में गधे बन जाएंगे भाई, फिर भैंस बनेगी।
ये नरक किस लिए बना है? और चीज दो मानने, स्वर्ग नरक है जी। यहां पर भी स्वामी दयानंद का चिंतन देखिए। स्वामी दयानंद कहते हैं कि विशेष सुख का नाम तो है स्वर्ग, और विशेष दुख और दुख की सामग्री और साधन उनका नाम जी नरक है। विशेष सुख और विशेष सुख की सामग्री साधन जहां उपलब्ध हुए उसका नाम स्वर्ग है। एक आर्य बहन का भजन सुना लूं बीच में, भाई विनोद जी कह रहे थे अपनी सहेलियों को एक आर्य बहन समझा रही थी, बहनों भगवान के नाम पर तुम कहीं हरिद्वार में जाती हो, कहीं बालाजी जाओ और किते सत्संग में किते और किते बीमारी में, पर भगवान की भक्ति तो घर में बैठ के हो जा। पर कैसे होती है वो भगवान की भक्ति? गृहस्थ जीवन को साथ जोड़ करके भगवान की भक्ति के साथ में वो आर्य बहन एक भजन गावे थी, और क्या कह रही थी कि ना जाऊं मैं बाहर सखीरी, ना जाऊं मैं बाहर सखीरी, घर में मने भगवान मिले, ये घर में मने भगवान मिले, ना जाऊं मैं बाहर सखीरी, घर में मने भगवान मिले, घर में मने भगवान मिले। क्या कहा? उठ सवेरे में चक्की जो, उठे सवेरे में चक्की जो, मेहनत करके बेबे नाऊ दो, मेहनत करके बेबे नाऊ दो, ये मेहनत करे मन हो परसन, मेहनत करके मन हो परसन, ये मन मंदिर में भगवान मिले, ये घर में मने भगवान मिले, ना जाऊं मैं बाहर सखीरी, घर में मने और घर पे आजा मेरे भूखा बाना, घर पे आजा मोए भूखा बाना, उसको खिला के बाद में खाना, उसको खिला के ये बाद में खाना, आप कसर में इससे कसर में भगवान मिले, ये घर में मने भगवान मिले, ना जाऊं मैं बाहर सखीरी, घर में मने भगवान मिले, घर में मने भगवान मिले। ये तरीका है माता और सज्जनों गृहस्थ को स्वर्ग बनाने का। अच्छा, आज शिक्षा की कमी नहीं समाज में, और ना पहले की डाल रुपए की तंगी, पैसा भी बहुत है आज सबके पास में, पैसा है, साधन है, सारी चीज है, पर सच बताना धर्म के लिए समय है किसी के पास में? भक्ति के लिए समय है किसी के पास में? अच्छी बात सुनने और सुनाने के लिए समय है किसी के पास में? अच्छी चीजों के लिए समय ही नहीं। और वैसे चालाक होशियार इतने हो रहे लोग, एक दूसरे को धोखा देने में चालाकी मान रहे। आजकल तो भाई साहब बूढ़े भी चालाक हो रही है,
बूढ़े पहले अनपढ़ बूढ़े मान्या करते भाई ये तो अनपढ़ है इनने के बेरा है। हाँ बालक आज के कई बालक सोचते हैं अगर भाई ये बूढ़े तो अनपढ़ से हैं इनने बेरा है दुनिया में कितने हो रहा है और हम देखा है मोबाइल हमने सब बेरा पर इब में बूढ़े नारे रे इब तो 80 साल के बूढ़ा ताश खेल रहे मगर ताऊ कौन सा खेल खेल रहा बोला प्लस माइनस 80 साल का बूढ़ा भी प्लस माइनस में जाना ही है। बड़े चलाक हो रहे। यू पहले रोहतक में बस अड्डा परेन था कच्चा बेरी रोड पे फिर यू रेन बना दिया। न्यूनतम राजस्थान में आए प्रोग्राम करके और हमारे बस बोलो ना माताओ बोलो ना। रोहतक में हमारे पाने पताली बसा में बहुत भीड़ रहा आगरे एक बस ठाडी भर रही और कंडक्टर ड्राइवर का बेरा ही नहीं बस ठाडी इतने में हम ढोलक बाजे सामान मारे गए लिया एक बड़ा मजाकिया कंडक्टर मिला हमने वो है कोई आदमी मजाक करने वाले वो कंडक्टर उस बस के जी बराबर मान का खड़ा होया बोला पानी पताले चढ़ लो पानी पताले चढ़ लो। मैं बोला रहा कंडक्टर साहब बोर्ड ला रहा तू सीढ़ी चांदी का चढ़ावे पानी पताड़ा ने न्यू बोला तू न्यू बता बस में बैठा करेगा बोर्ड पे बैठेगा। मजा किया था मगा भाई बोर्ड पे के बैठा जा बस में बैठूंगा बोला सीढ़ी चांदी तो आई है ही बदलो बोर्ड चंडीगढ़ का लाऊंगा सीधा चढ़ ले से मैं मगा बड़ा कुछ होता भाई बैठ गए। ड्राइवर तो दो एक सीट छोड़ कर ना तीसरी सीट पे एक बुढ़िया बैठी 80 साल की 70 साल की वो जिब्बस पर ली फेरा कंडक्टर भाई सीट नंबर ले आओ टिकट ले आओ नीचे तक जाके बोचर बन रहा है टिकट ले आओ थोड़े तक जाके। समझदार सवारी सारी टिकट लेने चली गई बुढ़िया तणगी बोली ना कैलेंडर कंडक्टर ने कैलेंडर बतावे डॉक्टर ने डॉक्टर का आ रहे एक कैलेंडर तले तो क्यों लिया टिकट यू ठाटा जोड़ा भरिया तेरे वाली काम ना देती जुगाड़ सारे देर दो रहे टिकटा का जोड़ा भर रहा गट्टे करण का ले रहा बजाने का पपैया तेरे पे बजाने का पपैया तेरे पे सारे जुगाड़ ले रहे तू तेरे वाली मैं दे देनी है काम ना देती। बोला ताई ये देंगी ये साले पीछे देंगी काम ये तले तो लियाओ सीट का नंबर मिलेगा बुढ़िया बोली सीट का नंबर अपना साथ है ना पहले मिल रही सीट हमने लिया ना टिकट ना बस में ली बैठा पीछे भी बस चलती हो ली 10 काम आवे को आने से पहले कूड़े 2 चक्कर चिट गए खड़ी कर रहे थे गाड़ी सड़क के सारे एक अगली खिड़की में गए पाछली में गए भाई साहब टिकट दिखाओ बहन जी टिकट दिखाओ ताऊ टिकट दिखाओ एक चक्कर बुढ़ी तो रवि पहुंचा वो विदाउट टिकट थी बिना टिकट चक्कर जाकर बोला ताई टिकट बोली तू ले रहा है चक्कर कह रही तू ले रहा है बोला मैं तो ना ले रहा बोले फिर मैंने क्यों दुखी कर रहा है जी तू टिकट नहीं ले रहा मैंने क्यों दुखी कर रहा भाई। बोला ताई मारा तो स्टाफ से बुढ़िया बोली जब मारा भी स्टाफ से चक्कर बोला तेरा किसा स्टाफ बोली मैं कंडक्टर की बहू वो कंडक्टर पीछे जा रहा टिकट काटने मौका पा गया। चक्कर बोला ताई क्यों कर सूत बैठा कंडक्टर 40 साल का तू 70 की बोली ऊपर ना तेरा ताऊ मर गया था भी हाथ लाग रहा है ये भी इसका लत्ता उड़ लिया भाई इसकी रोटी पोड़ी पड़ रही मन है। एक तो एक चलाकी होशियारी इतनी आ गई समाज में बूढ़ो ना बूढ़े भी चलाक है। खैर मैं बता रहा था गृहस्थ जो जीवन है ना सज्जनों इसमें अतिथि यज्ञ का भी विशेष महत्व है। पर बुढ़िया की सेवा कई घरों में बहुत बढ़िया बाजरी कई जगह एक टिटोली में था एक बुढ़ा दीपचंद नाम था उसका एक दिन मैं बोल लिया प्रचार में आवे रोज बेचारा वो नुए घूमने जाऊंगा ताऊ जाग रहा प्रचार में चलो थोड़ी देर बैठे हैं। मैं बोला ताऊ दीपचंद सुना के ढंग है बोला बेटा ठीक ठाक मासे जी आ जा बैठ गया छोरा था एक उसका मगा
छोरे कहे हैं? बोला 10। बोला 10 है। मगर तू मुसलमाना ने पीछे छोड़ गया, 10 के ऊपर हैं। बोला एक तो तड़के ताता पानी लिया जाड्या में, ला बाबू कुरड़ा कर ले, मुंह धो ले। 10 मिनट पीछे दूसरा चालेगा आवे है। मगर फिर बोले 8 बजे फिर पानी गर्म करके लिया हुआ है। फिर बोला 11 बजे फिर रोटी लिया हुआ है। और भाई सांझ 4 बजे फिर चा लिया हुआ है। और भाई फिर सांझ ने रोटी, और फिर आधा घंटा मेरे पाँव बोचर, 11 बजे रात ने दूध प्या का स्वभाव है। कितने काम हो गए? मगर 10 हो गए। बोला फिर 10 से छोरे हैं मेरे, नहीं तो मैं 10 कह रहा हूं। ये सारे काम मेरा एक का छोरा कर रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि 10 के बराबर मेरा एक है। और एक उसके एक अतिशा मिछ है खागड़ उसका है। उसने भी पूछा मैंने, मगर ताऊ सुंदरे सुना कई छोरे हैं? बोला एक भी ना, 6 थे, सारे नालायक, सारे ताश खेलू हैं। बोला एक भी ना, न्यू गया, न्यू आया मैं तो। वे 2 रह गए हम तो जो शुरू में थे, बीच में वे जर्सी टोपे ले इनके, वे पाड़े, वे 2 है जो उनसे शुरू में थे हैं। तो ये हाल है, तो इनकी तो सेवा होनी चाहिए माताओं। एक बार मैं प्रचार में तो गया हिसार जिले में, थे एक हमारा दादा लग गए। पहला वैसे सीधा जमाना था, 40 साल पहले, 35-40 साल पहले भी बहुत सादे लोग थे। एक दादा लग गए हमारा नाते में ज्ञानी, और भाजा गावा डेका। मैं बोला मगर दादा कि छुट्टिया? बोला छुट्टिया के बेटा यू कौन बमन जानता बारण की सोच रहा है? मां क्यों? बोला जाडे का मौसम, जनवरी का महीना, एक महीना हो गया पूरा रोज बाजरे की खिचड़ी बने है घर में, रोज। मगर मेरे बाजरे खिचड़ी तो बढ़िया है, गरम सौदा। बोला 1-2 टाइम बढ़िया, पूरा महीना। सांझ न को जीगल खानी पड़े, तड़की बासी चा गेल तो फायरा ने भी उसने गाल लिया हुआ है। 1 महीना हो गया लठ बाजरा बाजरे खिचड़ी पे। मगाई की चल लिया। बोला सिमदाने में जाऊं भाई, घी मीठा कर लगा सिमदन के, हाँ नाच बदली हो जाएगा। सिमदन तुर्रा लावेगी थाली में, उजड़ा सी आ जाएगी, चिकनाई ही आ जाएगी। नहीं तो इंजन जाम हो लिया पेट का। इब्यू कितने बैठ का गया, कितने पैदल सांझ तक पहुंच गया सिमदाने में। सिमदन बाजी बाजी अंडा है। ये आइयो ये फलाने गांव वाली, ढिगड़े गांव वाली। अब बेबे घने दिन में बिरबानी होगी 5-7 कट्ठी। मेरा सिमदी घने दिन में आया है। और बेबे तुम बड्डी सियाणी हो, बताओ के खान पान करूं? एक बोली बेबे बडेरा आदमी है, नु पर हलवा बनाए ले, नुआया होगा शोर में मुंह दे जाएगा। दूसरी बोली घना बडेरा हो रहा है, हड काम ना करें, हलवा खाते ही मरेगा, हलवा कैंसिल। या बोलिए फिर कुछ तो बताओ। दूसरी बोली बेबे हलवा ना बनाती घी मीठा भेज दे, इतने ही कोराएगी। बोलिए ओ कापी हुए बैठक में बैठा वो है बूढ़ा खंडोगे वाला, हाँ वो है, ये 80 साल की उम्र हो रही, घी मीठा खुआओगी? घी मीठा खाया बूढ़े लड़ा दो अछड़बाजी। या बोले कि मैं तो बताओ कि मैं तो खुआना ही पड़ेगा। एक और आई तरले है दिमाग की। बोली बेबे हमारा एक बात ध्यान में आई कि जाडे का मौसम है, बाजरे खिचड़ी बना लो। और बाजरे खिचड़ी में बड़ा घी का टिमकारा हला दिए। दूसरी बोली खिचड़ी का प्रोग्राम तो बढ़िया, पर टिमकारा ला गया, बूढ़ा उठ लिया, नुगर गोजी का बरौला ठोक। वो ये प्रोग्राम रच दिया जिससे पंडा छुटाया 40 कोस गया था। वो तो सौदा घर में तैयार था ही, वो तो सौदा तैयार था ही घर में। तौला छोरा भेज दिया, जा बेटा तेरे मौसा लिया, खाना तैयार है। बूढ़ा गया, बूढ़े दौड़ गया छोरा, मौसा चल खाना तैयार है। खाने का नाम सुनते फुटबॉल भी डालू छड़ा खाट पर है, यूं करता लोगे के चक्कर में चल गया। पर इन घर की देड़ी हम पा दे यार, शामी बाजरे का डेगसा दिखा, आख्या में का पानी आया। मन में सोच रहे थे करड़ाई 10 लाठिया का चल है, इसका पंडा छुटाएगा 40 कोस आया था, पर मत पहले आ लिया। मैं बस में पता नहीं हवाई जहाज में आया है कि खून जल गया, खून जल गया, भाड़ा भी नहीं बुला दिया बिना ये बात। बैठिया मन मार के, बुढ़िया ने थाली में खिचड़ी गाल दी, गोजी का बरोला थोड़ी देर दिया। बुढ़िया का बैठक में बालक रो पड़ा,
वो अपने पोते ने चुप करने चली गई। भाई इतना घर के सारे बासन टिंडर सारा सौदा करेड़ दिया, किते घी पा जा, पर किते तो कुकड़ी पावे, किते मोटा नून, किते और की मेडंगा उकचू घी ना ला गया, कितने भी हाथ परेशान होगा। बैठ गया, बैठे पीछे कड़िया में ध्यान गया और छिक्का गाल लिया करती पहले वाली वीरबैनी कड़िया में, वो छिंके में गिलड़ी और उसमें 1 किलो पक्का प्योर ताया हुआ देसी घी, पर जड्डे में जमया पड़ा। वो आंगली डाला गया काढ़न, वो आंगली गई है ना घी थी जावे क्यों करो का पेट था बड़ा, नाइट बीड़ी गट्टा मोटा गया नाथ घी थी तला ही रह गया घी। सोचा ना लिगड़ा मुद्दा करके देखा, जमया पड़ा क्यों लिगड़ा था, दोहरे चूल्हा खांगारिया में दीवा गर्म होगा तो लिकड़ेगा। इतने में बुढ़िया पोते ने चुप कर कहा कि डरते ठाका उड़े छेक दी। आया का बुढ़िया बोली के बात चौधरी साहब खाना शुरू ना करया। बोला खाना शुरू तो मैं कर देता, पर हमारा एक रिवाज है वो पूरा कर पहले के। बोला सिमदी सिमदाने में जा, सिमदी रोटी खान बैठे सिमदी सिमदन की गिरडी तारिया करे तार तावली। बुढ़िया ने सोची बिरनी के रिवाज है। फिर बोला थाली के ऊपर का 7 बार वार के मुद्दी करया करा कर दे थोड़ी काम। बुढ़िया ने कर सोचा कर दे काम, जड्डे में जमा पड़ा कौन सा लिकड़ा है और घी छोड़ रहा था कान्ने क्यों आग के सारे रह गया ना। वो 7 चक्कर से कटारा करया मुद्दा बिलोटना हमा बढ़िया सारे घी। बुढ़िया ने मारे माथे माथे मेरे भगवान अच्छा ना सोया, ना इतना हलवे में घालू है ना इतना घी मिठे में घालू है, ना इतना खिचड़ी में घालू है, तो नाश हो गया, किलो पक्का गया 1 कदम। पर बुढ़िया भी कम नहीं थी। बोला चौधरी थारे रिवाज है तो हमारे भी रिवाज है। बुढ़ा बोला थारे की रिवाज। बोली सिमदी सिमदाने में जा रोटी खान बैठे, सिमदी सिमदाने के थाली में ला गया करें। सोच गया तेरे तो बंडा लेगी। बुढ़ा भी समझ गया बटवाना सोच रही है। बोला मारा पलोथी श्यामी क्या की बाट देखा है। वो जिस टाइम खाना शुरू करया बूढ़े कैड था सारा घी थाली में। बुढ़िया बैठी बैठी सोचने तो एक लाई खा जाएगा यू घी तेरे कैड क्यों करावे। वो गरम खिचड़ी में पड़ के गरम घी हो रहा था, वो गेल